Good morning, बच्चों. How are you? I'm also fine, dear. And today we are going to take the special class based on preposition. Those prepositions I have taken, which have been asked in your previous examinations. So don't miss this video, and please, I advise you watch this video again and again, because in your examination these types of prepositions are generally asked. So are you ready? Yes, sir. So let us see the question. Do not laugh dash the poor. Your option is on, for, at and after. First of all, dear, try to understand. Laugh is always followed by at. जनरली लाफ का मतलब हंसना होता है, लेकिन जब किसी पर हंसते हैं हम लोग, किसी की मजाक उड़ाते हैं, तो उसके साथ लाफ एट लगता है. हमेशा ये याद रखिएगा. 3-4 वर्ड लाइफ में कभी मत भूलिएगा. स्माइल के साथ भी एट, लाफ के साथ भी एट, डिराइड के साथ भी एट. तो लाफ एट एक फ्रेज भी होता है. लाफ एट मीन्स होता मजाक उड़ाना. तो सावधान रहिएगा. जब भी क्वेश्चन लाफ में दिया, आगे कोई पर्सन रखा हुआ है या कोई चीज रखा हुआ है, तो वहां एट लगाएंगे. आई एम अफ्रेड डेस डार्कनेस. ऑप्शन इन, एट, फॉर, ऑफ. यहां 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. अफ्रेड मीन्स होता भयभीत होना, डरा हुआ होना. जो किसी चीज से डरते हैं उसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है. आपको पूरा सेंटेंस पे यहां फोकस नहीं करना, फोकस करना आपको अफ्रेड वर्ड पर. अफ्रेड वर्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, अफ्रेड ऑफ. इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे तरफ जाएंगे तो फिर वहां गलत हो जाएगा हम लोग. She has been living here days. ये यहां नहीं होगा. हाँ ठीक है. She has been living here days her childhood. यहां ऑप्शन है हम लोग का for, after, since, from. जब भी आपको ये सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नजर आए और आगे आपका टाइम पीरियड रहे, तो वैसे क्वेश्चन के लिए आपका 2 ही प्रीपोजिशन बनता है, एक फॉर और दूसरा सिंस. अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे. तो चाइल्डहुड जो है दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, और इसके लिए हम लोग को यहाँ सिंस के साथ जाना. अगर फॉर के साथ जाएंगे भी तो गलत, आफ्टर के साथ, फ्रॉम के साथ भी गलत होगा. फ्रॉम फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग ले सकते थे, लेकिन फ्यूचर तो है नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अटेंटिव. अटेंटिव मतलब होता है केयरफुल, सावधान. ठीक है. ही इज अटेंटिव डेज हिज स्टडी, एट, फॉर, बाई, टू. अगर हम लोग अपने मन से जाएंगे तो यहां गलती कर बैठेंगे. अटेंटिव के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है दोस्तों टू. अटेंटिव टू. वी शुड लुक डेस आवर पेरेंट्स, एट, ऑफ, आफ्टर, विद. ठीक है. हमें अपने माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखभाल. और देखभाल करने के लिए एक फ्रेज होता है लुक आफ्टर, इसलिए हम लोग को यहां लगाना होगा लुक आफ्टर. ये फ्रेज का कटिंग दे दिया आपको. लुक एट लगाते हैं तो सिर्फ किसी वस्तु को देखने के लिए. आर यू अवेयर डेस द डेंजर. अवेयर के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है. आप अगर कहीं भी घूमिएगा तो गलती कर बैठेंगे, आप गलत कर बैठेंगे. अवेयर ऑफ.
अवेयर मतलब होता सावधान, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, क्या आप खतरा से सावधान हैं, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सक्सेस डिपेंड्स डेज हार्ड लेबर, सफलता निर्भर करती है कठिन परिश्रम पर। लाइफ टाइम इसको याद रखना होगा और ये रखे भी हैं आप लोग। डिपेंड या डिपेंडेंट दोनों में से कोई भी वर्ड आता है तो ऑन लगाते हैं। यहां सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। अगर आपको एप्रोप्रिएट पता है ना तो आपको चारों ऑप्शन खोजने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट सटीक जा करके मार दीजिएगा। लेकिन जब चारों ऑप्शन पता नहीं है तब आपको फिर यूं कहिए कि अगर आपको एप्रोप्रिएट में वो नहीं आता तब आपको सिचुएशन संभालना होगा कि किस बात पर वो फोकस किया। शी इंट्रोड्यूस्ड मी डेज हिज फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू, तो इसलिए हम लोग और किसी के साथ नहीं भागेंगे, टू के साथ जाएंगे। शी इज टायर्ड डेज वेटिंग, टायर्ड मन थका हुआ होना होता है, तो वो इंतजार से थक गई है, इसलिए शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग होगा, टायर्ड ऑफ वेटिंग। I shall meet you days the way, at the way, on the way, of the way, after the way। आफ्टर तो किसी भी सूरत में काम नहीं करेगा, ऑफ भी काम नहीं कर रहा, आपका मीनिंग वहां आपको पहुंचा नहीं रहेगा। तो आई शैल मीट यू ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते में, मैं आपको रास्ते में मिलूंगा। She has no control days her children, बिल्कुल कंट्रोल, जब भी वर्ड आएगा कंट्रोल का मतलब होता नियंत्रण, और कंट्रोल ओवर लगता है, कंट्रोल ओवर हर चिल्ड्रेन। द पुलिसमैन रेन द थीव्स, पुलिस चोर के आगे भागेगा कि पीछे भागेगा। अब पीछे भागने के लिए वर्ड आता है, पीछा करने के लिए रन आफ्टर। रन आफ्टर मीन्स पीछा करना। तो हम लोग क्या यहाँ रेन दिया है तो हम लोग क्या खोजेंगे, आफ्टर खोजेंगे। इसके अलावा कहीं भी जाए, अब एक मिनट, आफ्टर में होगा रन आफ्टर। What is the time? Taste your watch। जब भी किसी को टाइम पूछते हैं हम लोग ना तो हमेशा पूछेंगे What is the time by your watch। आपके घड़ी के अनुसार टाइम कितना बचा है, हमेशा याद रहेगा। What is the time by your watch। Our path is beset, beset माने घिरा हुआ होना, हमारा रास्ता घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो विद, बिसेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेना, विद। बिसेट विद डिफिकल्टीज, विद आया है। हमारा रास्ता कठिनाइयों से भरा पड़ा। शी वॉज बोर्न डेज 1987। हमेशा याद रखना, बोर्न जब भी आप किसी के बारे में लिखेगा कि मैं पैदा हुआ था या वो पैदा हुई थी, तो डायरेक्ट वॉज वेयर से उसको पुट करते हम लोग। जैसे मैं 80 में पैदा हुआ था तो आई वॉज बोर्न इन 1980। साल का नाम बताना है तो इन, महीना का नाम बताना है तो इन, डेट बताना है अगर किस तारीख को पैदा हुए थे, ऑन। अगर जगह खास करके गांव, छोटा शहर का नाम बताना, एट। अगर आपको राज्य बताना है तो फिर वहां इन, देश बताना है तो इन, कॉन्टिनेंट बताना है तो इन। तो यहां क्या साल बताना है हम लोग को, तो शी वॉज बोर्न इन 1987। इट वॉज ए काइंड डेज यू,
इट वॉज अ काइंड ऑफ यू, ये आपकी मेहरबानी थी। और इट वॉज अ काइंड ऑफ है, बी नंबर में है सही आंसर। लुक दिस पेंटिंग, अगर आप किसी को कुछ दिखाते हैं किसी तरह से पॉइंट आउट करके, तो वहां एट लगाएं। बोले दीवार को देखो तो लुक एट द वॉल, पिक्चर को देखो लुक एट द पिक्चर। तो यहां पेंटिंग को दिखा रहा तो क्या लगाना होगा हम लोग को, लुक एट द पेंटिंग। एट है, एट है। अगला है दोस्तों गुड, सी इज गुड डेज क्रिकेट। अगर आपको दिखाना हो कि कोई किसी सब्जेक्ट में, किसी खेल में अच्छा है, तो वहां गुड के साथ आपको एट लगाना पड़ेगा। गुड के साथ क्या लगाना है, एट। जैसे मैं फिजिक्स में अच्छा, ये बात फैक्ट नहीं है, मैं फिजिक्स में दूर हूं अभी। अगर एक सेंटेंस बोलते कि मैं फिजिक्स में अच्छा हूं तो आई एम गुड एट फिजिक्स। मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं, आई एम। लेकिन अगर बोले मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग एट फिजिक्स, आई एम स्ट्रॉन्ग एट केमिस्ट्री, आई एम स्ट्रॉन्ग एट क्रिकेट। ठीक है। लेकिन अगर दिखाना कि मैं कमजोर हूं, तो वहां इन लगेगा। मैं फिजिक्स में कमजोर हूं, आई एम वीक इन फिजिक्स। अगर मेरी फिजिक्स खराब है तो आई एम बैड इन फिजिक्स। कमजोरी दिखाना हो विषय, सब्जेक्ट, खेल कूद में, तो वहां हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा हैं तो वहां गुड एट का प्रयोग करते हैं। मजबूत हैं तो स्ट्रॉन्ग एट का भी प्रयोग करते हैं। तो आंसर अब क्या होना चाहिए बच्चों, एट होना चाहिए। सी इज गुड एट क्रिकेट। पब्लिक ओपिनियन वाज, लोगों का जो राय था, डेस द बिल, अगेंस्ट द बिल ना, लोगों का क्या था राय, बिल के खिलाफ था। ही इज टॉलर देन यू, वो आपसे ज्यादा लंबा है, डेस 2 इंचेस। जब किसी की लंबाई वगैरह का तुलना करें तो वहां बाई से लगाते हैं हम लोग, बाई 2 इंचेस। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ निकल गया, तो ध्यान रखिएगा कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इन लगेगा आपको, कॉन्फिडेंस इन, अ कॉन्फिडेंट ऑफ। सी एम्ड डेस द वर्ड, अगर किसी चीज पर आप निशाना करते हैं, चाहे कोई काम करने पर निशाना कीजिए, किसी चीज को मारने के लिए निशाना कीजिए, या कुछ फेंकने के लिए निशाना कीजिएगा, तो हमेशा एट लगता है। क्या लगता है, एट। इसलिए आपको भटकना नहीं है। सी एम्ड एट द बर्ड। वी आर डिपेंडेंट डेस हर डिसीजन, हम लोग निर्भर हैं उसके फैसले पर, तो ऑन लगे। डिपेंडेंट, डिपेंड जब भी आएगा क्या लेके जाएंगे हम लोग, ऑन। सी इज एबल डेस डांस टू, क्यों, क्योंकि एबल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, यह फिक्स है। और जब हम लोग कोई काम को कर पाते हैं ना, तो उस समय में हम लोग एबल टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो बोल नहीं पाती है तो सी इज नॉट एबल टू स्पीक या सी इज अनएबल टू स्पीक। देयर इज अ, यहां ऑप्शन सही कर लीजिए हम लोग, क्या हो जाएगा, टू। देयर इज अ ब्रिज डेस द रिवर। यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ब्रिज जब भी होता है किसी नदी पर, तो वो एक छोर को टच करके दूसरे छोर को टच करता है, ठीक है। और वैसे में ओवर का प्रयोग करते हैं हम लोग। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर।
शी इज गोइंग डेज लीव नेक्स्ट वीक। यहां आपको गोइंग के अनुसार नहीं जाना पड़ेगा। जब भी शब्द लीव आ जाता है, छुट्टी का मीनिंग देता है, तो यहां ऑन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, छुट्टी पर जाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ऑन लीव। ऑप्शन क्या दिया है? एट, ऑन, इन, फॉर। आप इधर उधर देखिएगा तो बेटा चले जाइएगा, सीधे ऑन को देखना। ही वॉज प्लीज डेज मी। प्लीज मनो खुश। ठीक है, वो मुझसे खुश था। आप अगर किसी से नाराज रहते हैं या किसी से खुश रहते हैं तो दोनों सिचुएशन में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? विद। ही वॉज प्लीज विद मी। पटना इज सिचुएटेड डेस द बैंक ऑफ द रिवर गंगा या द गंगा। सिचुएटेड के बाद हमेशा ऑन आता है। पटना गंगा किनारे स्थित है। वी ड्रॉव डेस द डिजर्ट। डिजर्ट माने मरुस्थल। तो जब भी आप किसी जंगल से होकर के गुजरते हैं या किसी मरुस्थल से होकर गुजरते हैं, इवन कि आप मार्केट होकर के गुजरते हैं, तो वहां हम लोग प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अक्रॉस। और दूसरा थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, THROUGH। सीता फेल डेस द रिक्शा। किसी चीज से आप गिरते हैं तो गिरने के लिए वहां फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है। शी हैज बीन अब्सेंट डेस मंडे। बोले ना कौन टेंस आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दो ही ऑप्शन बना आपके पास। टाइम रखा हुआ है तो फॉर या सिंस में जाना है। सिर्फ मंडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आपको सिंस के साथ जाना पड़ेगा। सी क्लाइम डेस द लेडर। क्लाइम माना चढ़ना होता है। जब भी आप किसी चीज पर चढ़ते हैं तो ऑन का इस्तेमाल करें। सी क्लाइम्ड ऑन द लेडर। लेडर माना सीढ़ी, वो सीढ़ी पर चढ़ी। सी वॉज एंग्री डेस मी। बोले थे ना, किसी से खुश रहिए तो भी विद लगाइए, किसी से नाराज रहिए तो भी विद लगाइए। लेकिन अगर किसी वस्तु पर नाराज हो जाते हैं आप तो वहां एट लगाएंगे। कभी कभी देखते हैं साइकिल चलाते चलाते चेन उतर जाता है तो गुस्सा से क्या करते हैं? एक लात खींच के मार देते हैं, भले जो भी हो बाद में। तो पहला तो स्टाइल है कि उल्टा राउंड ले लिए, उल्टा राउंड में नहीं चला तो एक लात मार के फिर उतर के हाथ से चलाते, हाथ गंदा करते। तो उस समय जो आप गुस्साते हैं साइकिल पर ना, तो प्रीपोजिशन एट लगाइए। कभी कभी कलम लिखना बंद कर देता है तो लिखते लिखते खूब रगड़ देते हैं, नहीं तो लास्ट में पटक देते हैं। तो वहां आप कलम पर नाराज हो जाते हैं, वहां उसके लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करें। तो क्या आना चाहिए? व्यक्ति आ रहा है तो विद। सी इज जेलस डेस मी। जेलस माने जलना होता है। आप जिससे भी जलते हैं उसके साथ हमेशा ऑफ लगाइएगा, तब ये जलेगा, नहीं तो जलेगा नहीं। ठीक है। जब भी किसी लड़का लोग में कोई अगर नया ड्रेस पहन लिए तो पूछते भाई कितना में लिए, और लड़की में देख कितना बनती है। ठीक है। तो चलिए, पर्सनली आप लोग को टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक मजाक के तौर पे बोल रहे हैं। तो सी इज जेलस ऑफ मी। ऑफ नहीं है ऑप्शन में, सी नंबर में हम लोग ऐड कर दीजिए ऑफ। डी नंबर में भटकने के लिए विद लगा दीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम ए शाहिद इंग्लिश क्लासेस। बने रहिए इस चैप्टर के साथ, इसमें मिस नहीं करना है। बहुत सारे आपको वीडियोस इसमें मिलेंगे। एग्जाम तक हजारों प्रीपोजिशन आप लोग को मैं क्लियर करूंगा। ऑफ